नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे आइटरेबल्स एंड आइटरेटर के बारे में। ये क्या चीज़ होती है, इनके कंसेप्ट को समझेंगे और प्रैक्टिकली समझेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। आइटरेबल क्या होता है दोस्तों आइटरेबल वो चीज़ है जिसके ऊपर आप लूप कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं। फोर लूप हो गया, फोर ऑफ लूप हो गया। ये जिन जिन भी चीज़ों के ऊपर आप फोर लूप लगा सकते हैं वो आइटरेबल होते हैं। ठीक है। जैसे कि एक एरे है, एरे के अंदर लेट्स से हमारे पास ये एरे है जिसके अंदर 1 6 7 8 4 वैल्यूज हैं। तो इस एरे के ऊपर आप फोर लूप लगा के एक एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, आइटरेबल हो गया, एरे आइटरेबल है। सिमिलरली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मेरा नाम आशीष, ये स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर आप आइटरेट कर सकते हैं और एक एक करेक्टर को एक एक करके ले सकते हैं और उस पर कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। राइट। तो यानी कि इस पे भी आप लूप चला सकते हैं क्योंकि हर करेक्टर एक अपने आप में एंटिटी है छोटी सी, और वो सारे मिलके ये बड़ी स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से हम इसको भी आइटरेट इसके ऊपर भी आइटरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी फोर लूप लगा सकते हैं, इसीलिए स्ट्रिंग भी एक आइटरेबल है। ठीक है। आइटरेबल्स में क्या चीजें कॉमन होती है कि उनको आप डिवाइड कर सकते हैं छोटे टुकड़ों में, छोटे पार्ट्स में, और हर हिस्से को एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एरे में हमने ये चार एलिमेंट है, चारों अलग अलग हैं, चारों को एक एक करके हम एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग के अंदर हम इसको करेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, ASHISH अलग अलग करेक्टर्स में, और इनको एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों ही आइटरेबल हैं क्योंकि इनके ऊपर हम लूप चला सकते हैं, और क्योंकि हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं और हर हिस्से को, जो डिवाइड करके हिस्सा निकला, उसको एक एक करके एक्सेस कर सकते हैं, उस पर कुछ ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं आइटरेबल। अब समझते हैं आइटरेटर क्या होता है। ठीक है। आइटरेटर एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, कोई ऐसे नियम हैं जो बना दिए गए हैं, उन नियमों को आइटरेटर कहते हैं। ठीक है। अगर उन नियमों को कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करता है, ठीक है, वो नियम क्या है वो बताऊंगा मैं अभी। अगर उन नियमों को, उन रूल्स को, उस प्रोटोकॉल को कोई ऑब्जेक्ट फॉलो करता है, तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर ऑफ लूप, स्पेसिफिकली फोर ऑफ लूप को मैं कवर करूंगा इसके अंदर। फोर ऑफ लूप को आप उसके ऊपर चला सकते हैं। ठीक है। और फॉर ऑफ लूप को चलाने का मतलब है उसकी हर एक एलिमेंट को एक एक करके आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप आइटरेटर प्रोटोकॉल का फॉलो करते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट को, कस्टम ऑब्जेक्ट को आइटरेबल बना सकते हैं। ठीक है। आइटरेटर प्रोटोकॉल से आइटरेबल बन जाती है चीज। ठीक है। तो इनबिल्ट जो ऑलरेडी सारी चीजें हैं, स्ट्रिंग, एरे, वो खुद ही आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं, इसीलिए हम उस पर फोर ऑफ लूप चला सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हम एक बार, मैं कस्टम आइटरेटर पे जाने से पहले मैं एक बार एग्जांपल्स देता हूँ आपको फॉर ऑफ लूप के कुछ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। वैसे तो मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ फॉर ऑफ लूप का, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इधर थोड़ी समरी में समझते हैं क्या होता है फॉर ऑफ लूप। तो इसमें मैं कहता हूँ आइटरेटर एग्जाम्पल डॉट जेएस। ठीक है, ये हमारी फाइल बना दी हमने। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। अब दोस्तों एक स्ट्रिंग लेते हैं, कॉन्स्ट माय नेम इक्वल्स टू, नाम लेते हैं आशीष सलूजा। ठीक है। और फोर ऑफ लूप का इस्तेमाल करते हैं और इस पे आइटरेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, फोर, ठीक है, लेट केयर ऑफ माय नेम, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग। जब हम इसको चलाएंगे देखते हैं क्या होता है। इसको मैं कर देता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा अपनी फाइल को। चलाने से पहले हमेशा सेव कीजिए और यहाँ पे लिखिए नोड और इस फाइल का नाम आइटरेटर एग्जाम्पल डॉट जेएस। ठीक है। तो इसने क्या किया दोस्तों, इसने स्ट्रिंग को करेक्टर्स में डिवाइड किया और एक एक करेक्टर को लॉग करता चला गया। ठीक है। वो कैसे हुआ, वो फोर ऑफ लूप ने किया। फोर ऑफ लूप ने, क्योंकि यहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल किया मैंने, फोर ऑफ लूप ने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के आइटरेटर को कॉल किया, आइटरेटर प्रोटोकॉल को यूज किया इसके, और उस आइटरेटर प्रोटोकॉल ने
एक एक करेक्टर करके इस फॉर ऑफ लूप को दिया और उसने उस हर एक करेक्टर को हमें दे दिया कैर वेरिएबल। ठीक है, तो माई नेम के आइटरेटर प्रोटोकॉल ने पहले ए निकाल के दिया फॉर ऑफ लूप को, फॉर ऑफ लूप ने ए को कैर में डाला और हमें दे दिया, हमने उस कैर को प्रिंट कर दिया। तीन चीजें इन्वॉल्व, हम इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का आइटरेटर प्रोटोकॉल, उस आइटरेटर प्रोटोकॉल ने एक एक करेक्टर दिया, दूसरी चीज फॉर ऑफ लूप, फॉर ऑफ लूप ने हमें कैर वेरिएबल के अंदर उस करेक्टर को डाल के दे दिया और फिर हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला कोड रन हुआ जिसने उसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो तीनों चीजें इकट्ठी चल रही हैं, तब हमें ये एक एक करेक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो इसी के अंदर एक और एग्जांपल ले लेते हैं एरे का। कॉन्स्ट माय एरे इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू 3 4 6 7 8। ठीक है, और उसके बाद फॉर लूप लगाते हैं, फॉर लेट नम ऑफ लूप का इस्तेमाल करते हैं माई ऑफ माई, और यहाँ पे इसको प्रिंट करा देते हैं बस console.log। ठीक है, तो जब मैं इसको चलाऊंगा दोस्तों तो क्या होगा, तो इसने एक एक, क्योंकि एरे जो है वो आइटरेटर प्रोटोकॉल, आइटरेटर के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करता है, तो उस रूल को फॉलो करके उसने हमें एक एक कैरेक्टर को, एक एक एलिमेंट को, इस एरे के क्या क्या एलिमेंट्स है 3 4 6 8, एक एक एलिमेंट को उठाया, उसको फॉर ऑफ लूप को दिया, फॉर ऑफ लूप ने हर एलिमेंट की वैल्यू उठा के नम वेरिएबल में डाली और हमने उसको नम के थ्रू एक्सेस कर लिया। तीनों चीजें इकट्ठी चल रही, बट बेस क्या है, आइटरेटर प्रोटोकॉल, आइटरेटर प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हैं चीजें, तभी हम इस पे फॉर ऑफ लूप लिख पा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। चलिए आगे चलते हैं, आइटरेटर प्रोटोकॉल को समझते हैं। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, इसकी इन डेप्थ जाएंगे अब। ठीक है, अंदर जाके इसको समझेंगे कि अगर मेरे पास अपना एक ऑब्जेक्ट हो, उस ऑब्जेक्ट को मैं कैसे आइटरेबल बना सकता हूं, उस पर कैसे फॉर ऑफ लूप चला सकता हूं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें आइटरेटर प्रोटोकॉल को समझना होगा। ठीक है, तो उसको समझते हैं पहले। तो आइटरेटर प्रोटोकॉल, फॉर ऑफ लूप किसी भी ऑब्जेक्ट पे चल सकता है अगर वो ये सारे काम करे, और वो काम क्या है कि वो आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो करो। आइटरेटर प्रोटोकॉल क्या कहता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए जिसकी की होनी चाहिए सिंबल आइटरेटर। पिछले वीडियो में मैंने सिंबल के वीडियो में सिंबल्स के बारे में बताया था, नहीं पढ़ा तो आपने उसका उसका लिंक, मैं नहीं देखा आपने वीडियो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देखिएगा जरूर ताकि आपको सिंबल समझ आए। तो क्या होगा दोस्तों, वो फंक्शन आपके पास उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन होना चाहिए जिसकी की, जिसका नाम सिंबल डॉट आइटरेटर होना चाहिए। रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 2, ये जो फंक्शन है जिसका नाम, जिसकी की सिंबल डॉट आइटरेटर है, ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। इसको ऑब्जेक्ट रिटर्न करना ही पड़ेगा अगर उसने आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड होना चाहिए नेक्स्ट, उस मेथड का नाम ही नेक्स्ट होना चाहिए। रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, नेक्स्ट मेथड को एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है और वो ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा, वैल्यू जो कि करंट वैल्यू है, और डन जो कि ट्रू या फॉल्स होगा। ट्रू अगर ये लूप खत्म हो गया, जैसे आप एंड में पहुंच गए हैं, तो वो डन ट्रू हो जाएगी, मैं खत्म हो गया। और फॉल्स अगर और एलिमेंट्स पड़े हैं तो डन फॉल्स, अभी खत्म नहीं हुआ और बार करो। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों रूल्स जो भी फॉलो करेगा ऑब्जेक्ट, वो आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे फॉर ऑफ लूप लग सकता है। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, और उसके लिए सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम नंबर, हमारा एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस पर फॉर ऑफ लूप लगाएंगे, और वहां पे 1 to 10 हमें नंबर्स हमें मिलेंगे, हम उसको प्रिंट करा देंगे, तो हमारे ऑब्जेक्ट से करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम इस रूल्स को, इन सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे और पहले अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट माय ऑब्ज, कोई भी नाम रख सकते हैं। इक्वल्स टू, ऑब्जेक्ट बनाने का क्या तरीका है, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे, तो ये ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर ऑफ लूप लगाऊं, ठीक है, लेट
माई नम ऑफ माई ऑब्जेक्ट, मैं इसमें फॉर ऑफ लूप लगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसको मैं कंसोल डॉट लॉग माई नम, ठीक है। अभी मैंने आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करा, मैं तो डायरेक्टली उस पर ऑफ लूप लगाने, फॉर ऑफ लूप लगाने चला गया, तो क्या होगा, क्रैश हो गया, कोड फट गया। क्यों फट गया, कह रहा है जी जो आपका माई ऑब्जेक्ट है वो आइटरेबल नहीं है, माई ऑब्जेक्ट आइटरेबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा, ऐसा कुछ भी चीज नहीं कर रहा जो आइटरेटर प्रोटोकॉल कहता है। तो चलिए अब आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और इसको बनाते हैं आइटरेबल। कैसे करें, सबसे पहला रूल, ऑब्जेक्ट हैज अ फंक्शन हुज की इज सिंबल डॉट आइटरेटर। तो इसको एक फंक्शन चाहिए जिसमें सिंबल डॉट आइटरेटर नाम से एक फंक्शन, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिंबल, सिंबल का एस बड़ा, डॉट आइटरेटर, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए दोस्तों, ये एक फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इस फंक्शन को बना दिया, पहला क्लियर हो गया, ऑब्जेक्ट हैज अ फंक्शन हुज की इज सिंबल डॉट आइटरेटर, ठीक है। हमने एक फंक्शन बना दिया जिसकी की है सिंबल डॉट आइटरेटर, ओके, ये चीज क्लियर होगी। दिस above फंक्शन शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट, अब इसको एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, दिस ऑब्जेक्ट शुड हैव अ नेक्स्ट मेथड, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक हमारे पास मेथड होना चाहिए जिसका नाम है नेक्स्ट, ठीक है। तो यहां पे हमने एक नेक्स्ट बनाया फंक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं और उसको हमने बना, ठीक है। तो हमने तीसरा रूल भी फॉलो कर दिया, नेक्स्ट मेथड, दैट ऑब्जेक्ट शुड हैव अ नेक्स्ट मेथड। और अब चौथा रूल है, नेक्स्ट मेथड शुड रिटर्न एन ऑब्जेक्ट जो कि ऐसा होना चाहिए, वैल्यू करंट वैल्यू डन बोलिए, ठीक है। तो इसको अब कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू, क्या कह रहा है ये, वैल्यू करंट वैल्यू, तो वैल्यू अभी 1 देते हैं, वैल्यू करंट वैल्यू, और फिर कह रहा है डन बूलियन, तो डन को अभी हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है। और इसको इसको रिटर्न करना है, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको रिटर्न नहीं करा अभी, तो इसको भी रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न, ठीक है। इन सब के अंदर ये रिटर्न ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, जो चीज चाहिए वो है नेक्स्ट, फंक्शन का नाम नेक्स्ट ही होना चाहिए, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके अंदर वैल्यू और डन चाहिए ही चाहिए, ये चीजें जिसके नेक्स्ट आइटरेटर प्रोटोकॉल के अंदर होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो करके कोड लिखा। अब इसको ट्राई करते हैं, अब क्या होता है जब हम इस पे माई नम को इसको रन करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसने अभी कुछ भी प्रिंट नहीं करा, क्यों नहीं प्रिंट करा, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिख दिया डन ट्रू, डन ट्रू हो गया। अच्छा, अगर मैं डन फॉल्स कर देता हूं तो क्या होगा, डन फॉल्स कर दिया मैंने, तो क्या होगा, वो हमेशा एक ही प्रिंट करते चले जा रहा है, करते चले जा रहा है, करते जा रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि मैंने कभी डन ट्रू दे ही नहीं रहा है इसको। तो ये कैसे काम कर रहा है, फॉर ऑफ लूप क्या कर रहा है, देख रहा है कि इसका आइटरेटर ऑब्जेक्ट ये आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है। क्या इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। क्या इसके अंदर नेक्स्ट फंक्शन है, हाँ नेक्स्ट फंक्शन है। तो उस नेक्स्ट फंक्शन को वो बार बार कॉल कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, ये वाले ऑब्जेक्ट को, कि वैल्यू एक डन फॉल्स, वैल्यू एक डन फॉल्स। तो हमेशा नेक्स्ट को कॉल कर ही जा रहा है वो, और ये क्या कर रहा है, ये वैल्यू 1 डन फॉल्स रिटर्न कर ही जा रहा है, ठीक है। क्योंकि डन फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो अगली बार फिर नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो जाता है, डन फॉल्स फिर नेक्स्ट फंक्शन कॉल, डन फॉल्स फिर नेक्स्ट फंक्शन। जब तक ये डन ट्रू नहीं मिलेगा, मतलब मैं खत्म हो गया हूं, डन ट्रू का मतलब मैं खत्म हो गया हूं, वो कॉल करता चला जाएगा और उसकी वैल्यू को उठा के माई नम में देता चला जाएगा, और माई नम से हम प्रिंट करते जाएंगे। तो इसीलिए वन इनफाइनाइट टाइम इन वन ही होता चला जाएगा, क्योंकि मैंने डन फॉल्स किया, कि डन में ट्रू कर ही नहीं रहा, ठीक है।
तो अब हमने दो काम करने हैं। पहली चीज, ये 1 की वैल्यू हम करना क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 1 to 10 प्रिंट करना। तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू जो है 1 की ये वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है 1 to 10, ठीक है। और उसके बाद जब 10 पे पहुंच जाए तो डन को ट्रू भेजना है। वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहां जाएंगे और सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट n इक्वल्स टू 1, ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं और n को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। और अब जब हम इसको चलाएंगे तो क्या हो रहा है, ये वैल्यू बढ़ी जा रही है, ठीक है, खत्म नहीं हो रही। स्टार्ट हुई थी 1 से, लेकिन ये बढ़ के अब 236 2,36,000 पे पहुंच गई है, क्योंकि ये बढ़ी जा रही है। मैं डन ट्रू नहीं भेज रहा, तो एन की वैल्यू बढ़ी जा रही है, 1 2 3 4, ये 2 लाख तक पहुंच गई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू इंक्रीमेंट तो हो रही है, लेकिन क्योंकि मैं डन की वैल्यू ट्रू नहीं भेज रहा, वो उसको नेक्स्ट को कॉल करी जा रहा है और ये कभी खत्म नहीं होगा, तो ये इनफाइनाइट में चला गया। अब इसको मतलब हमें एक कंडीशन देनी है जहां पे हम एन को ब्रेक कर सके। तो वो कंडीशन कब है दोस्तों, वो कंडीशन होगी अगर एन की वैल्यू बड़ी हो जाती है 10 से, ठीक है। तब मैं क्या चाहता हूं, तब मैं चाहता हूं डन हो जाए, ठीक है। तो मैं रुक जाना चाहता हूं, जैसी 10 से बड़ी हो रुक जाओ। और यहाँ पे मैं कहता हूं अगर नहीं है तो डन की वैल्यू है फॉल्स। चलते रहो जब तक डन की वैल्यू 10 से ऊपर नहीं हो जाती। 10 से ऊपर होते ही डन ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे डन बिट। अब जब हम चलाएंगे तो क्या हुआ, वैल्यू यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुई और 10 तक पहुंच गई। ये पुराने वाला, ये ऊपर वाला लूप है, इसको अभी के लिए कंसोल करके बंद कर दो, ऊपर वाले क्लियर, ठीक है। तो अब जब मैंने इसको चलाया तो क्या हुआ, 1 से 10 तक वैल्यू हुई, 10 पे हमने कह दिया डन को ट्रू कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे डन की वैल्यू कह दी कि डन ट्रू हो गया, बंद हो गया, और मत करो, ठीक है, और मत कॉल करना इसको। तो इस तरीके से हमने आइटरेटर प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट किया, जिसके अंदर हमने नेक्स्ट फंक्शन बनाया। नेक्स्ट फंक्शन के अंदर हमने पूरा लॉजिक लिखा कि 1 से 10 तक दाओ और 10 से ऊपर होते ही डन ट्रू करके खत्म कर दो और एक एक वैल्यू को कॉल करो। तो ये नेक्स्ट फंक्शन बार बार कॉल होता है। इसको मैं अगर मैं कंसोल लॉग लिखूंगा तो आप देखेंगे कि फॉर ऑफ लूप कंसोल लॉग इनसाइड नेक्स्ट फंक्शन, जब मैं ये लिखूंगा तो आप देखेंगे कि ये बार बार इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। देखें, हर वैल्यू के बाद पहले इनसाइड नेक्स्ट फंक्शन, फिर इसने 1 रिटर्न किया, इनसाइड नेक्स्ट फंक्शन, फिर इसने 2 रिटर्न किया। तो बार बार इस नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते जा रहे हैं और हर बार उसकी वैल्यू हम n प्लस प्लस से इंक्रीमेंट करे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 करे जा रहे हैं और उसको भेजे जा रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑफ लूप को। तो आई होप ये क्लियर होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको कंसोल लॉग लगा के बार बार रिपीट करके समझिएगा कैसे वैल्यूज चल रही है, ठीक है। और इसका, इस कोड का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप मशीन पे ट्राई कर सकें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़, अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, समझ आ रही है मेरी बातें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा जो एम है कि मैं अपने 16 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस में जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं उसको मैं ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, फ्री में शेयर कर सकूँ, ताकि हमारे इंडिया में जिन लोगों के पास एक्सेस नहीं है अच्छी एजुकेशन का, अच्छे मेंटर्स का, उन तक मैं अपनी नॉलेज पहुंचा सकूं और फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा सकूं। मैं कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहा इसके लिए, तो प्लीज शेयर कीजिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइटरेटर दैट प्रिंट्स कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो अब हम यही काम जो हमारे इस लूप ने की, फॉर ऑफ लूप ने किया था, कि हमने एक एक कैरेक्टर को लिया था और उसको प्रिंट कराया था, उसको अब हम करके देखेंगे आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो करके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए हम कॉन्स्ट एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, माई माई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा अपना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और उसके अंदर हम यहाँ पे ये डाल देते हैं।
तो अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो हमारा आइटरेटर फॉर ऑफ लूप चलेगा नहीं, बिकॉज ये आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो ही नहीं कर रहा। तो हमने इसको सबसे पहले आइटरेटर प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। आइटरेटर प्रोटोकॉल के सारे रूल्स को यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हमें माई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, सबसे पहले चलो इसको आज दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, उस ऑब्जेक्ट के बाहर ये डिफाइन करा था, ठीक है। अब इसके अंदर ही डिफाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि ये स्ट्रिंग है, जिसके अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए, तो वैल्यू वो दे देते हैं हम, जो कि है मेरा नाम, ठीक है। उसके बाद अब हमें एक फंक्शन देना है, ठीक है। उसकी की होनी चाहिए, सेकंड रूल है, एक फंक्शन चाहिए, इसकी की होनी चाहिए सिंबल डॉट आइटरेटर, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे देते हैं सिंबल डॉट आइटरेटर, ठीक है। और सिंबल डॉट आइटरेटर क्या है दोस्तों, ये एक फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन को क्या रिटर्न करना है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम लिख देते हैं कॉन्स्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं और यहाँ पे उसको रिटर्न रिटर्न रिटर्न, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, हमारा रूल कहता है उसको एक फंक्शन बनाना है नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन बनाया हमने, और नेक्स्ट फंक्शन को क्या रिटर्न करना है, नेक्स्ट फंक्शन ने रिटर्न करना है एक और ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर एक होना चाहिए वैल्यू, और लेट्स से इसके अंदर हम भी वैल्यू रिटर्न कर देते हैं ए, और डन ट्रू या फॉल्स, स्टार्टिंग में रखते हैं फॉल्स, ठीक है। तो पहले बेसिक चेक करते हैं कि ये आइटरेटर चलेगा नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जाते हैं माई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट और लेट माई केयर ऑफ माई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, और इसको प्रिंट कर कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो देखते हैं इससे कुछ होता है या नहीं होता, इसको चला के देखते हैं। ऊपर वाले को अभी के लिए कमेंट आउट करते हैं, ठीक है। तो आए यहाँ पे और यहाँ पे, अब क्या हो रहा है दोस्तों, ये ए को प्रिंट कर ही जा रहा है। क्यों करी जा रहा है, अगेन वही प्रॉब्लम कि मैंने यहाँ पे जो है डन को फॉल्स रखा है, ट्रू दे ही नहीं रहा मैं उसको, तो खत्म ही नहीं हो रहा। वो नेक्स्ट को कॉल करी जा रहा है, हमें रिटर्न करी जा रहा है, वो नेक्स्ट को कॉल करी जा रहा है, हमें रिटर्न करी जा रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक दो चीजें चाहिए, हमें एक एक करके इसको मैं कंट्रोल सी करके आप स्टॉप कर सकते हैं इसको। तो इसके अंदर अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो मुझे एक एक करके करेक्टर चाहिए इस वैल्यू में से, और दूसरा डन की वैल्यू ट्रू चाहिए जब मैं एंड पे पहुंच जाऊं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हम बनाएंगे लेट स्ट्रिंग वैल्यू इक्वल्स टू दिस डॉट वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू उठा के हम लोकल वेरिएबल के अंदर डाल दें। फिर मुझे स्ट्रिंग एक चाहिए कि हम जो है इसकी लेंथ हमें पता करनी है। क्यों पता करनी है, हमें पता करना है कब ये खत्म हुआ, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट स्ट्रिंग लेंथ इक्वल्स टू स्ट्रिंग दिस डॉट वैल्यू डॉट लेंथ, ठीक है। दूसरी चीज हमें जिससे हम स्टॉप कर पाए इसको। और तीसरी चीज क्या चाहिए, हमें एक इंडेक्स चाहिए जो कि इंक्रीमेंट कर रहा, लेट काउंटर इक्वल्स टू 0। तो 0 से स्टार्ट करना है हमने, क्योंकि पहला कैरेक्टर 0। तो अब इसके अंदर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके रिटर्न ऑब्जेक्ट करने की जगह मैं कहता हूँ कॉन्स्ट रिटर्न नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न, इसको रिटर्न कर, ठीक है। अब मुझे इस काउंटर का इस्तेमाल करना है और वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, स्ट्रिंग वैल्यू में यहाँ पे काउंटर को लिख देता हूं, ठीक है। तो अब मैं ये करता हूं तो क्या होगा, लेट्स ट्राई दिस, इसको ट्राई करते हैं। क्या होगा, हमेशा ए रिटर्न हो रहा है। क्यों ए रिटर्न हो रहा है, कंट्रोल सी करके बंद कर लीजिएगा। क्यों ए रिटर्न हो रहा है, ए इसलिए रिटर्न हो रहा है बिकॉज काउंटर की वैल्यू हमेशा 0 है। तो
इस स्ट्रिंग वैल्यू पे 0th इंडेक्स पे क्या है ए, तो हमेशा ये ए ही रिटर्न कर रहा है। अगर इसको मैं 1 कर दूं तो क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे 0th इंडेक्स पे ए है, फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है एस, तो ये एस ही रिटर्न करता चला जाएगा, डन हमेशा फॉल्स है, तो ये उसी पे ही इनफाइनाइटली लूप करता रहे। तो अब हमें क्या करना है, काउंटर की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है ताकि ये 0 से स्टार्ट हो और फिर 0 1 2 3 4 करके एंड तक पहुंचे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, काउंटर की वैल्यू इधर प्लस प्लस एक करके काउंटर। ठीक है, तो अब इसको चलाते हैं तो क्या हुआ, अब इसने अनडिफाइंड दे दिया। क्यों अनडिफाइंड दे दिया, इसने शुरू में तो वैल्यूज प्रिंट करी होंगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, जहां तक इसकी लेंथ है, लेकिन उसके बाद जब क्योंकि काउंटर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, इस स्ट्रिंग के बाहर पहुंच गया, बाहर पहुंच गया तो उसने अनडिफाइंड देना स्टार्ट कर दिया। कैसे, मैं इसको एक और एग्जांपल से बताता हूं। अगर मैं इसको काउंटर को कर दूं, इसमें कितने, इसको काउंट करते हैं, इसमें कितने इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब मैं इसको 12 देता हूं, ठीक है, तो ये क्या करता है, ए, ये वाला ए प्रिंट करता रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको 13 दूंगा, इसके बाहर पहुंच जाऊंगा, 13 देते ही ये क्या होगा दोस्तों, अब ये अनडिफाइंड प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, अनडिफाइंड डिफाइंड, क्योंकि 13 नाम से 13 पोजीशन पे, 13 इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं, ये तो 12 पे खत्म हो जाता है। यही चीज हमारे लूप के अंदर। ठीक है, जब मैं इसको काउंटर को प्लस प्लस करूंगा, तो पहले तो प्रिंट करता है, उसके बाद इसको जब ये 12 के ऊपर पहुंच जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के पास बाद पहुंचते ही ये अनडिफाइंड देना स्टार्ट कर देता है। तो अब क्या करेंगे इसको, अब हमने एक कंडीशन वो चाहिए जहां पे ये ब्रेक हो सके। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है दोस्तों, अगर काउंटर पहुंच जाता है स्ट्रिंग की लेंथ तक, ठीक है, देन डन को कर दो, डन को कर दो, लूप खत्म हो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे एक डन बना लेते हैं, लेट, नहीं तो चलने दो, लेट डन इक्वल्स टू, लेट नहीं, लेट डन इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, और डन को उठा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं कह रहा हूं डन को ट्रू भेजना जैसे ही काउंटर स्ट्रिंग की लेंथ पे पहुंच जाए। स्ट्रिंग की लेंथ पे पहुंचने का मतलब इन्हें सारे इंडेक्स कवर कर दिए। ठीक है, तो इसको जब मैं चलाता हूं तब क्या हुआ, अब मेरा नाम के एक एक करेक्टर को लेके, जिस वैल्यू के अंदर है, एक एक करेक्टर को लेके इसने प्रिंट किया, कहां तक, ए तक, स्लो जाके ए तक, और फिर वो रुक गया क्योंकि क्या हुआ, काउंटर की वैल्यू स्ट्रिंग की लेंथ इक्वल हो गई और डन ट्रू हो गया और डन रिटर्न। तो हमने यही चीज जो स्ट्रिंग कर रहा है वो खुद ही बना दी, अब हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर लूप चला दिया, फॉर ऑफ लूप चला दिया। ठीक है, आई होप इस एग्जाम्पल से भी आपको इन डेप्थ क्लियर होगा कैसी चीजें चल रही हैं। नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिएगा और अपने कोड के अंदर इसको समझिएगा। दिमाग में बैठता नहीं एकदम से ये, इसको आपको समझना पड़ेगा कोड में बैठकर। कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, मैं उसको दोबारा से एक वीडियो बना के एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो लंबा हो गया है बिकॉज ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, कॉम्प्लेक्स टॉपिक था। आई होप मैं इसको क्लियर कर पाया हूँ। एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।